अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, इस वीडियो में कपास में जड़ी बूटियों का ऐसे तरीके से कैसे कंट्रोल करना है इसके बारे में तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। काश्तकार ख़ास तौर पर जो कपास की फसल है उसमें जड़ी बूटियों को मुख्तलिफ़ तरीके से कंट्रोल कर रहे होते हैं। जड़ी बूटियाँ जो होती हैं इस फसल में 2 माह के लिए क्रिटिकल होती हैं। जब ये फसल अपनी कैनोपी या छतरी बना लेती है तो इसके बाद जड़ी बूटियों का मसला हल हो जाता है। 2 महीने बड़े क्रिटिकल हैं। अगर हम बर वक्त जड़ी बूटियों को कंट्रोल ना कर सके तो फसल का सिर्फ जड़ी बूटियाँ ही फसल का 50% से ज़्यादा नुकसान कर सकती हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इन जड़ी बूटियों को कंट्रोल कैसे करना है। तो सबसे आसान तरीका जो है, अगर आप बेड के ऊपर मतलब पटनी के ऊपर काश्त कर रहे हैं तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि 24 घंटे के अंदर अंदर अच्छा प्री मिक्सचर जिस पे पेंडिमेथलिन और एस-मेटालोक्लोर है, मुख्तलिफ आपको मिक्सचर मैं दिखा रहा हूँ। इसमें सबसे बेहतर मिक्सचर जो है वो एस-मेटालोक्लोर और पेंडिमेथलिन वाला है। ये प्री मिक्सचर अगर आप 24 घंटे के अंदर अंदर स्प्रे करते हैं ठंडे टाइम के वक्त 120 लीटर पानी के साथ, और तमाम वो गीली जगह जहाँ पानी पहुँचा है वहाँ पर आप अच्छी तरह उसकी कवरेज करते हैं, नोज़ल का ठीक इस्तेमाल करते हैं, कारीगर बंदे से स्प्रे करवाते हैं, तो आपको इंशाल्लाह अगले 30 दिन तक किसी किस्म की जड़ी बूटियों का कोई परेशानी नहीं होगी। और इसके अलावा जो काश्तकार ड्रिल काश्त करते हैं, ड्रिल काश्त करने वाले काश्तकार 2 टाइम के ऊपर स्प्रे जड़ी बूटियों का कर सकते हैं। सबसे पहला जो स्प्रे है, आप ड्रिल करने से पहले ठंडे अवकात में पेंडिमेथलिन और एस-मेटालोक्लोर का स्प्रे कर सकते हैं, ताकि एक ये जड़ी बूटी जो है ये सतह ज़मीन के ऊपर एक तह बना लेती है। इस तह को नहीं तोड़ना होता। ये तह जो होती है वो 30 दिन तक कायम रहती है और जड़ी बूटियाँ जितनी भी उगने वाली होती हैं वो सबको मार देती है। दूसरा जो टाइम है, जब आप पहला पानी जो 25 से 30 दिन के वक्फे के ऊपर पहला पानी जो ड्रिल में लगा रहे होते हैं, उस टाइम भी आप के ज़रिए आप कतरा कतरा आप फ्लड कर दें तो वो भी एक तह बना लेती है और उगने वाली तमाम जड़ी बूटियाँ जो एक तह बन जाएगी और जड़ी बूटियाँ जो हैं वो नहीं उगेंगी। मॉडिफाइड रेजर हैं, ख़ास तौर पर मॉडर्न किस्म के रेजर हैं जो बाद में उगने वाली जो जड़ी बूटियाँ हैं, ख़ास तौर पर जो बारिश की वजह से उग पड़ती हैं, या जो काश्तकार बिजाई के टाइम ख़ास तौर पर उसका एहतियात के साथ स्प्रे नहीं कर सकते, जड़ी बूटियाँ बाद में उगती हैं। तो अगर आपने 3 जीन वैरायटीज़ आपने लगाई हुई हैं, ऐसी वैरायटीज़ जिसके ऊपर आप ग्लाइफोसेट का स्प्रे कर सकते हैं, तो वो आप ग्लाइफोसेट का स्प्रे भी करें। मगर एक गलती कर रहे होते हैं काश्तकार कि ग्लाइफोसेट का 2 या 3 दफ़ा जब स्प्रे करते हैं तो जड़ें गलना सड़ना शुरू हो जाती हैं, क्रॉप स्ट्रेस में चली जाती है। और कुछ काश्तकार डीले का शिकायत कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पर जो कमाद के बाद काश्त करने वाले लोग, तो उनके लिए भी कोशिश की जाए कि जो पहला पानी है वो थोड़ा सा लेट करके लगाया जाए। खाद और पानी थोड़ा पहला डिले कर दें, डीला पीला हो के नीचे की तरफ मर जाएगा, और कपास जो है बाद में उसको यूरिया दें, आप खादें दें 20 से 25 दिन के बाद। इसके बाद जो है वो कपास ऊपर की तरफ निकल जाएगी और डीला नीचे की तरफ स्प्रेस हो जाएगा। आप ग्लाइफोसेट या ग्रामेसोन की शील बड़ी एहतियात के साथ, जब फसल का कद कम अज़ कम 1 फुट से ज़्यादा हो और उसके तने का जो कलर है वो सुर्ख हो चुका हो, तब आप ग्लाइफोसेट का शील जब हवा ना चल रही हो तो उसमें आप स्प्रे करें। अगर जड़ी बूटियाँ ख़ास तौर पर स्वांकी वगैरह उगती है तो आप किज़िलोफ़ाप या हेलोक्सिफ़ाप 400 मिलीलीटर फ़ी एकड़ भी आप स्प्रे कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हमें नस्र अल्लाह।